क्या कुछ खास था, क्या संदेश आज जो है झांकी के द्वारा दिया गया था? इस वर्ष की नई थीम रखी थी कि कैसे अपने अंदर शक्ति को पहचानें और शक्ति को बढ़ाएं। और हमारे अंदर की हर शक्ति मेरी माँ है। कभी ये नहीं कहना कि ये शक्ति मेरे अंदर है ही नहीं। 13 अक्टूबर से हमने 7 दिन का निःशुल्क मेडिटेशन कैंप भी रखा है, जिसका नाम भी रखा है गॉड्स पावर मेरे पास। ज्योति बिंदु निराकार शिव पिता परमात्मा से कैसे शक्ति ले और कैसे अपने माइंड को इतना पावरफुल बनाए कि हर परिस्थिति में लड़ने को तैयार हो और मुस्कुराओ और दूसरे की मुस्कुराने की वजह बनने की मुहिम के साथ में ओम शांति हर साल कुछ नए कार्यक्रम के साथ में आता है। और इस बार नवरात्रि के उपलक्ष्य पर चैतन्य दुर्गा झांकी के तौर पर आज नई मुहिम लेकर जो है कार्यक्रम रखा गया था। हमारे साथ में दीदी मौजूद हैं, दीदी से जानेंगे दीदी क्या कुछ खास था, क्या संदेश आज जो है झांकी के द्वारा दिया गया था? इस वर्ष जो है हम विशेष किस तरह हम अपनी शक्ति को बढ़ा सकते हैं। शक्ति पूजन तो हम वर्षों से करते आ रहे हैं। शक्ति का हमने यहाँ पर चैतन्य देवियों की झांकी के माध्यम से भी हर वर्ष हम झांकी लगाते आए हैं। लेकिन इस वर्ष की नई थीम रखी थी कि कैसे अपने अंदर शक्ति को पहचानें और शक्ति को बढ़ाएं। तो वास्तव में आज हम देखें तो लोगों का कार्य क्षेत्र में जिम्मेवारियाँ बढ़ती जा रही है और उतनी ही परिस्थितियाँ भी बढ़ती जा रही हैं और उतना ही हम देखते हैं कि शक्तियाँ कम होती जा रही हैं। लेकिन आज हम देखें तो हर कार्य करते हुए ये जो ईश्वर से मिली शक्ति हमारे अंदर है, इसको हम कैसे महसूस कर सकते हैं। और हमारे अंदर की हर शक्ति मेरी माँ है। कभी ये नहीं कहना कि ये शक्ति मेरे अंदर है ही नहीं। यही शक्ति हमारी पालन करती है, पोषण करती है, यही मुझे शक्ति देती है। तो इसके लिए हमने ये समझ के साथ साथ चैतन्य देवियों का दर्शन भी रखा था और साथ साथ लोग यहाँ मेडिटेशन करके एक नई प्रेरणा लेकर जा रहे कि अब हमें अपने को परिवर्तन करना है। और इसके लिए ही खास हमने 13 तारीख से यानी रविवार से 13 अक्टूबर से हमने 7 दिन का निःशुल्क मेडिटेशन कैंप भी रखा है, जिसका नाम भी रखा है गॉड्स पावर मेरे पास। तो 3 टाइम रहेगा, सुबह 7 बजे से या फिर शाम को 5:30 या 7:30 1 घंटे के लिए। तो निःशुल्क रूप से ये सभी लाभ ले सकेंगे। और जो प्रयास हमने किया इतने दिनों में हम महसूस कर रहे हैं हम उसमें सफल हुए हैं और बहुत अच्छे अनुभव सब यहाँ से करके जा रहे हैं। दीदी आप उन लोगों को क्या कुछ कहेंगी जो अब तक आपके इस सेशन को अटेंड नहीं कर पाए हैं या आगे अटेंड नहीं कर पाएंगे, तो चैनल के माध्यम से उनको आप कैसे पावर उन तक पहुँचाएंगे? क्योंकि इनका उद्देश्य, आपका जो उद्देश्य है वाइब्स होती है और आप पावर बनती हैं लोगों की, तो उनको क्या कुछ आप कहेंगी? देखिए, जो भी मेरे सभी भाई सभी बहनें हैं, देखिए आप सबके लिए कोई मकान भी बना कर दे सकता है, कपड़े भी ला के दे सकता है, भोजन भी बना के दे सकता है, लेकिन आपकी मन की स्थिति कोई बना के नहीं देगा। बल्कि मन जब खराब हो जाता है, थोड़ी स्थिति खराब होती है तो और लोग आपसे दूर हो जाते हैं। शरीर बीमार होगा तो फिर भी 1-2 सहयोगी मिल जाएंगे, पर मन खराब होगा तो सब दूर हो जाएंगे। इसलिए अपने मन को संभालना मेरी जिम्मेवारी है, हमारी अपनी जिम्मेवारी है। एक पल के लिए आँख बंद करके ज़रा देखिए, आपका मन आपके अनुसार चलना चाहता है, उसको सिखाएं, नहीं ऐसे नहीं, ऐसे सोचना है। अपने आप से बात करें, ईश्वर मेरे साथ है, उसकी शक्तियाँ उसकी संतान होने के कारण मेरे पास है। सिर्फ एक संकल्प, उसकी संतान हूँ मैं, उसकी शक्ति मेरे पास है, उसने दी है मुझे अपनी सब कुछ, अपनी शक्तियाँ, अपने गुण। इसीलिए कभी उससे न भूलना, कभी अपने को उसका संतान होने के वजूद से हटना नहीं। दुनिया की चीज़ों को जब हम ग्रहण करते हैं ना, मैं फ़लाना, तो हम कमज़ोर पड़ते हैं। कि दुनिया की चीज़ों को टच नहीं करना है, सिर्फ एक चीज़, मैं उसकी संतान हूँ, ये मेरी सबसे ऊंची पहचान और इसी से ही मेरी शक्ति है।
दीदी एक सवाल मैं और पूछना चाहूँगी अपने दर्शकों को, थोड़ा सा इजी वे बताना चाहूँगी इस चीज़ों से डील करने का, मेडिटेशन तक पहुँचने का, जो अभी बुरे वक्त को डील कर रहे हैं। यहाँ तक जो है सब नहीं पहुँच पाएंगे, कुछ जगह होंगी, आपके सेंटर्स होंगे, उनकी भी जानकारी जो है आप अगर चैनल के माध्यम से दे पाएंगे तो प्लीज़ दे दीजिए। बिल्कुल। भिलाई में ही हमारे 11 सेंटर्स हैं। ये जहाँ से हम अभी ये झांकी लगी और जहाँ से हम बात कर रहे हैं, ये मेन सेंटर हमारा सेक्टर 7 स्ट्रीट 2 में है। ऐसे ही हमारे पूरे भिलाई शहर में अन्य स्थानों में है, जैसे रिसाली में ही हमारा इस्पात नगर है, मैत्री कुंज है, और यहाँ सूर्य विहार है, हुडको है, आनंदपुरम, स्मृति नगर, भिलाई 3, कुर्सी पार, हाउसिंग बोर्ड। ऐसे हमारे आसपास पूरे शहर में जो भी आपके नज़दीक सेवा केंद्र है, वहाँ जाकर आप इसका लाभ ले सकते हैं। ब्रह्मा कुमारीज़ की सभी सेवाएं पूर्णतः निःशुल्क है। एक दिन भी ये बंद नहीं है, पूरे 7 दिन सभी की सेवाओं में खुला है। सिर्फ दोपहर में 1 से 5 बंद होता है, बाकी सुबह 6 बजे से रात्रि 9 बजे तक आप कभी भी आकर ये सब सेवाओं का लाभ ले सकेंगे। आपने सुना कि इस सेक्टर 7 के अलावा कहीं कहाँ पर ये जो सेंटर लग रहे हैं, और जैसे कि आपने सुना कि बिल्कुल निःशुल्क जो है ये ओम शांति के द्वारा ये प्रोवाइड किया जा रहा है, जहां आप 3 समय पर अपने समय चुने अनुसार आप आ सकते हैं और मेडिटेशन सीख सकते हैं। पर जैसे कि आप सभी को पता होगा कि नवरात्रि चल रही है और कुछ ही दिन में हम जो है दशहरा मनाएंगे, रावण को हम जो है दहन करेंगे। तो आप इस मेडिटेशन की क्लास में आइए, या फिर जैसे कि दीदी ने आप बताया कि बाहरी तौर पे अपन लड़ सकते हैं, लेकिन जो मन की शक्ति होती है, मन से जो अपन लड़ते हैं, वो बहुत ज़रूरी है, और वो कोई और नहीं, स्वयं हम खुद कर सकते हैं। ये जो संदेश है हम पूरे यूथ को, पूरे जो लोग हैं उसको हम देना चाहते हैं। दीदी का भी यही कहना था। कहना ज़रूर चाहेंगे कि दिवाली, अगला त्यौहार दिवाली है। दिवाली में हम बाहर की तो सब सफाई कर देते हैं, स्वच्छ कर देते हैं, नया पहनते हैं। अपना नए जीवन का भी अनुभव करें, अंदर की भी सारी सफाई कर दे ना, तो ये अनुभव से आप दिवाली को एक बहुत नए अनुभूति के साथ मनाएंगे। तो ज़रूर कुछ दिन आप ये ज़रूर ट्राई करके देखें और एक नई अनुभूति के साथ जीने का संकल्प करें। जी, तो अपना जीवन फिर से नया बनाइए और भी सुंदर बनाइए, और लगातार हम केपी न्यूज़ के माध्यम से आपको खबरें पहुंचाते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहिए केपी न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।